चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, संभावित और प्रबल दावेदार है कांग्रेस पार्टी और सैलजा ग्रुप से विधायक पद के डॉक्टर वीरेंद्र राउत। आपने आज एक प्रेस वार्ता किया, उसमें सीधे सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया पर कि वो आपको बढ़ने देना नहीं चाहते हैं या उन्हें डर है कि कहीं वीरेंद्र अलाउपुर आगे बढ़ करके विधायक ना बन जाए। विस्तार से बताएं, क्या मामला है? सर्वप्रथम तो मैं विनोद जी आपके सभी दर्शकों को जी। और इलाके की समस्त सरदारी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। देखिए, जो आपने मेरे से सवाल किया ये मैं तथ्यों के साथ रखूंगा। मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा था कि रघुवीर सिंह तेवतिया जी मेरे बहुत आदरणीय हैं, बहुत सम्माननीय हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे अंकल जी लगते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि वो चाहते हैं कि या तो मैं या मेरे पुत्र ही पृथला विधानसभा में रहें और कोई गरीब या मीडियम परिवार का बच्चा आगे ना आए। अंकल जी, मेरा तो आपसे ये निवेदन है इस मीडिया के माध्यम से कि मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, बहन जी कुमारी शैलजा जी का। मैं भी एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भी पार्टी की और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे अंदर भी समाज सेवा का जज्बा है। कई मौकों पे मैंने देखा, आपने एक सवाल किया कि जब एमपी साहब का इलेक्शन हुआ तो किसी ने सहयोग नहीं किया। अंकल जी, आप तो हमें आने ही नहीं देते। मैंने इस पहले भी कहा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय आए थे गांव मलावलपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर, तो आपने काफ़ी कोशिश करी कि मुझे मंच पे ना बैठने दिया जाए, मुझे बोलने ना दिया जाए, मेरा नंबर तक काट दिया था। फिर बेमुश्किल से गांव वालों ने मेरे पे बुलवाया था। मैं क्या बोलना चाह रहा था? सिर्फ आपका सम्मान करना चाह रहा था गांव में आने पर, और माननीय अपने अध्यक्ष साहब का सम्मान करना चाह रहा था, एक पार्टी का छोटा सा वर्कर होने के नाते। ये पार्टी हमारी आपकी सबकी माँ है और पार्टी का एक छोटा सा वर्कर होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि पार्टी मेरा भी थोड़ा ख्याल रखे। आपको पार्टी ने पिछले 3 योजनाओं से टिकट देती आ रही है। एक बार आप विधायक भी रहे और 2 बार जनता ने आपको नहीं स्वीकारा। तो आप उस चीज पे ध्यान दीजिए ना कि जनता ने आपको क्यों नहीं स्वीकारा। आपने कभी जो लाड प्यार और मान सम्मान इस इलाके ने आपको दिया, आपने कभी भी आम जनमानस को मान सम्मान नहीं दिया। जब हम लोगों के बीच जाते हैं, आप तो यहाँ तक बोल दिया करते थे, अरे सुबह सुबह से ही आ जाते हैं ये लोग, ना लेटने देते हैं ना बैठने देते हैं। आज जो मेहनत कर रहे हो आप 24 घंटे की, अंकल जी, अगर उस टाइम करते ना जिस टाइम आप विधायक थे, तो ये 2 बार पार्टी को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मेरा तो राहुल जी से, खड़गे साहब से यही निवेदन है कि जिस पार्टी लाइन पे आप पार्टी को चलाना चाहते हो, अपना एक गरीब परिवार के बच्चों को आगे लाना चाहते हो, जिनमें समाज सेवा का जज्बा है, उन्हें आगे लाओ। और अंकल जी, मेरे आदरणीय अंकल जी रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने अभी 2 दिन पहले एक आरोप लगाया है कि एमपी के इलेक्शन में ये लोग कहाँ थे। अंकल जी, हम लोग भी सक्रिय थे। हम लोग हिसार में थे बहन जी शैलजा जी के साथ, और मैं बूथ नंबर भी बता देता हूँ, 95, 96, 97, 98, जो कि हमने सारे बूथ जीताए और बहुत बड़ी बहन जी की 2,70,000 की लीड हम लेके आए। मैंने यहाँ पे हमारे माननीय एमपी साहब हैं, बाबूजी हमारे बहुत आदरणीय महेंद्र प्रताप जी, उनके सपुत्र हैं मेरे बड़े भाई आदरणीय विजय प्रताप जी। मैंने उसको फोन कॉल किया था उनको, और मैं सबूत के साथ वो कॉल डिटेल दे सकता हूँ कि भाई साहब, मैं अलावलपुर के अंदर प्रोग्राम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई बैक कॉल नहीं आई। अच्छा। और मुझे ये उम्मीद थी कि अगर मैं आऊंगा तो आप लोग मुझे मंच पे भी नहीं चढ़ने दोगे, जो कि आपने मेरे साथ किया है। और मैंने जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मिलने वाले, गांव वाले हैं, मैंने सबको फोन करके किया है कि आपको कांग्रेस को वोट करना है। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल और है। आपने गंभीरता से सारी चीज़ें की। एक श्वेत पत्र मांगा आपने पूर्व विधायकों से। आपने कहा कि 15 वर्ष के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करें, किसने कितने काम कराए हैं। आपने कुछ भवनों पर भी एक उंगली उठाई गई, कुछ भवन बनाए गए हैं, 15 भवन बताए आपने अलग अलग गाँवों में, लेकिन आपने कहा कि कोई भवन नहीं बना है। देखिए विनोद भाई, जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था तो माननीय हमारे सांसद महोदय मंत्री जी हैं कृष्णपाल गुर्जर जी और मौजूदा विधायक भाई नैनपाल रावत जी ने कहा था कि हम लोगों ने 17 बाबा भीमराव अंबेडकर के
ये हम बना रहे हैं भवन, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका शिलान्यास कब हुआ, वो भवन कौन कौन से गांव में है, और उनसे पहले जो विधायक जी थे माननीय पंडित टेकचंद शर्मा जी मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं दादाजी से भी पूछना चाहता हूँ कि दादाजी वो करोड़ों का विकास कहाँ है? वो तो पृथ्वी में पानी में बह रहा है आपका विकास। तो आपने तो समाज के भाईचारे को बिगाड़ा है, आपने योगदान क्या रहा समाज के अंदर? आपका तो अंग्रेजों वाली राजनीति है, फूट डालो राज करो। और हमारे जो पहले विधायक थे, पार्टी ने तो समाज के लिए इलाके के लिए बहुत कहा किया, जो कि आज दोबारा से लोग कांग्रेस कांग्रेस बोल रहे हैं, पूरा इलाका पूरा हरियाणा। लेकिन जो उस टाइम के नुमाइंदे थे मेरे आदरणीय बाबूजी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, ना कि इलाके का विकास किया। समाज को वो मान सम्मान नहीं दे पाए जिस मान सम्मान के साथ, और आज भी वो चाहते हैं कि मैं और मेरे पुत्र, अंकल जी ये कांग्रेस पार्टी है, किसी की बेपोती नहीं है, ये राहुल गांधी जी की, खड़गे साहब की, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी की पार्टी है। इसमें बहन कुमारी सैलजा जैसी त्यागी मूर्तियां हैं जो कि अपना जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित कर रही हैं, तो हम भी उन्हीं के भक्त हैं। मैं राहुल गांधी जी का भक्त हूं, तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी का जो भी फैसला रहेगा मैं उस फैसले के साथ हूं। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर वीरेंद्र को अगर मौका देती है कांग्रेस, तो प्रमुखता से कोई 2 या 3 ऐसे काम बताएं जो आप चाहते हैं कि इस विधानसभा में हों। एक सवाल। दूसरा, अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या कांग्रेसियों को इकट्ठा कर पाएंगे? जैसे कि आपने आरोप लगाए हैं, तो क्या उन लोगों को अपने साथ ला पाएंगे? देखिए, आपका पहला सवाल ये था कि मैं क्या करूंगा। जी। मैंने आपसे पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि अब तक का जीवन मैंने अपना लिए जिया है, और अब तक की जो उम्र मुझे परमात्मा देगा वो मैं समाज सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ।